हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो मैं जा रही हूँ अपनी नानी के गांव। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी मामा की लड़की की शादी है, तो अब हम शाम के टाइम में निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलो देखते हैं। पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ गाँव का। और मुझे जाना है, वहाँ जाना है मुझे। ये हमारे नानी के गाँव की मंदिर है, इसके उधर तरफ जाना है हमें। चलो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ सड़क में, और ये हमारे गांव की सड़क है और हम जा रहे हैं चाचा की गाड़ी में। चाचा को बोल रहा है हमने कि हमें वहाँ भेज देना, तो चाचा अब हमारे साथ वहाँ आएंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में। और नानी के गांव जाते टाइम हमें मिल गए थे हमारे गांव के भैया, तो उन्होंने एक अच्छा सा गाना लगाया जिसको कि हम सबको समझ दे रहे थे। और फिर हम पहुंच गए थे अपनी नानी के गांव की कच्ची सड़क में। ये नई सड़क जा रखी है मेरी नानी के गांव के लिए, तो हम इस सड़क में पहली बार जा रहे थे आज। परेशान वे तू जान, तू पहाड़ की बांध, तेरी नौपटे की घगरी कर देलू कोई कांड। अरे ज्यादा नहीं उड़ यू शहर का नौना वे जालू दिन मा फुर सजी की रे क्रीम पाउडर लिपस्टिक तू बची की रे परेशान। और फिर नानी के गांव पहुंचते ही मैंने देखा कि सारे मामा नाना जी लोग सारे के सारे वो अरसे बनाने की तैयारी पे लग रखे थे। तो देखिए कैसे बने हमारे यहाँ के अरसे। ये है मेरी नानी का घर। और फिर उसके बाद दीदी की मेहंदी भी लग चुकी थी, जिससे कि मैंने एक छोटी सी क्लिप ले ली थी। और ये दीदी ने कपड़े चेंज नहीं किए थे, दीदी ने कहा आधी ही बनाना बस। और ये है मेरी दीदी का लड़का। और उसी दिन दुल्हन का भाई भी आया, उसको ओनली 1-2 दिन की छुट्टी मिली थी क्योंकि उसका अभी ही आर्मी ज्वाइन हुआ था। और ये है मेरा भाई, मेरे मामा का लड़का, जो कि उसको लेने के लिए जा रखा था। और ये सब से मिल रहा है बहुत, तो मतलब कम से कम 6-7 महीने के बाद आया वो घर। बहुत खुश थे सबके सब। और फिर सबने कहा कि रास्ते रास्ते आए, इधर से कहाँ से आ रहा है तू। और फिर वो रास्ते रास्ते आ रहा था और सब के सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। सब के सब लाइन में खड़े हो रहे थे उसको मिलने के लिए। सबसे पहले उसने अपने पापा को मिला, फिर उसके बाद अपनी दादी को मिला। सब उससे लिपट करके रो रहे थे। और उसके बाद वो अपनी मम्मी से मिला। मम्मी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब मेरी बड़ी मामी बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर वो अपनी चाची से मिला, जो कि मेरी छोटी मामी है, उनसे मिला। और उसके बाद मिला अपनी मामी से, ये उसकी मामी है। और फिर वो मिला मेरी मम्मी से, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी मम्मी भी। और उसके बाद मिला अपनी बड़ी दीदी से, जो जिसके साथ उसने 2-3 साल रहा था, उससे मिला।
और उसको फिर टीका वगैरह लगाया, सब नहीं लगाया टीका वगैरह। और फिर मिला वो अपने जीजा जी से, मतलब बड़े वाले जीजा जी से। और फिर वो मिला मेरे भैया से, ये मेरे भैया हैं दोस्तों। और वो मेरी तरफ भी देख रहा था। और ये हमारी फ़ोटो है साथ में। तो हेलो दोस्तों, मैं हो चुकी हूँ तैयार मेहंदी के लिए। तो ये मेरा कुछ लुक है। आप लोगों को मैं लुक थोड़ी देर बाद अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। अभी तो वैसे कोई है नहीं भाई लोग जिसको मैं बोलूँ कि पकड़ो और मेरे को दिखाओ। तो आप लोगों को मैं बात दिखाऊंगी। और मैंने कुछ नहीं लगा रखा, कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रखा, थोड़ा बहुत सिंपल सा। और बाकी घर वालों को भी दिखाती हूँ मैं, और आपको दुल्हन दिखाती हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा मेरा कुछ लुक था। मैंने पहन रखा था शरारा। और ये मेरी छोटी मामी की लड़की है, मतलब दीदी। और ये दुल्हन है। बहुत अच्छी लग रही थी दीदी। और ये दीदी की छोटी छोटी क्लिप ले रहे थे। तो फिर मैंने नज़र घुमाई तो देखा कि यहाँ तो महफिल सजी हुई थी सबकी। और उसके बाद मैं खाना खाने के लिए चली गई थी, जो कि मेरे को बहुत पसंद है, नीचे बैठ कर के खाना खाना। गांव में सबसे अच्छा मेरे को यही लगता है कि नीचे बैठो, आराम से खाना खाओ। और उसके बाद चले गई थी मैं डांस करने। और दोस्तों ये मेरी मम्मी और नानी, मम्मी ने लगा रखी चश्मे और बोल रही थी लै मेरी वीडियो बना और ब्लॉग में डालना। तो मम्मी की वीडियो बनाई फिर मैंने चश्मे में। आप देख सकते हो कि अब रात के बज गए थे 11-12। तो अब हम सिर्फ 4-5 ही रह गए थे डांस करने वाले। थोड़ी थोड़ी करके सब चले गए थे। बहुत मज़ा आया डांस करने में। और अब हम रह गए थे सिर्फ 3-4। और अब सारे के सारे चले गए थे, आधे तो सो भी गए थे। अब 1 बज गए थे।